झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को लौटा दिया है। विधानसभा को इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। राजभवन ने विधेयक में शामिल कानूनी मुद्दों पर एंटी जनरल से राय मांगी थी और 15 नवंबर को अटॉर्नी जनरल की राय मिलने के बाद राजभवन ने बिल को लौटाया। राज्यपाल ने संदेश के माध्यम से विधानसभा को अटॉर्नी जनरल की राय से अवगत करा दिया है। वहीं पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने भी इस विधेयक को लौटा दिया था। और सहयोगी संदीप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये अस्थायी नीति विधेयक को पहले भी लौटाया गया था और एक बार फिर से इसे लौटा दिया गया है। ऐसे में अब आगे क्या कदम होगा सरकार का? यदि इस विधेयक की बात करें तो झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर को एक विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को झारखंड विधानसभा से पारित किया गया था और मंजूरी के लिए राजभवन को भेजा गया था। लेकिन अब जनवरी 2023 की तत्कालीन राज्यपाल जो रमेश बैस थे, इस विधेयक को पहले ही एक बार लौटा दिए थे। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से झारखंड के जो नए राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने 1932 के इस खतियान आधारित नीति विधेयक को एक बार फिर से वापस लौटा दिया है और राजभवन ने विधेयक में शामिल कानूनी मुद्दों पर अटॉर्नी जनरल की राय मांगी थी। हालांकि 15 नवंबर को अटॉर्नी जनरल की राय मिलने के बाद राजभवन ने इस बिल को लौटा दिया है। तो अब देखना होगा राज्य सरकार इस विधेयक को क्या इसमें कुछ संशोधन करके लाती है या फिर से विधानसभा से पारित करते हैं। हालांकि 2 बार इस विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया है। इसके पहले जो राज्यपाल थे रमेश बैस, उन्होंने भी इस विधेयक को लौटाने का काम किया था और इसके बाद राज्य सरकार ने इस विधेयक को विधानसभा से एक बार फिर से विशेष सत्र बुला के पारित करवाई थी और आगे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा गया था। पर अब देखना होगा, क्योंकि 2 बार इस विधेयक को लौटाने के बाद अब सरकार इस पे क्या कार्रवाई करती है, या इस पे कुछ संशोधन करती है, या फिर जो अटॉर्नी जनरल की जो राय है उसके अनुसार इस विधेयक को फिर से विधानसभा में लाके पास किया जाएगा, जिसके बाद कर सकते हैं, या फिर से राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की मुहर लगने के बाद ही कर सकते हैं, या विधेयक कानून के का रूप धारण करेगी। बिल्कुल। और इस विधेयक को लेकर अगर संदीप बात करें तो झारखंड में लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सरकार से इस बात की मांग भी की जा रही है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए, लेकिन 2 बार लौटा देना ये एक झटका भी है सरकार के लिए। सही कहा, क्योंकि सरकार जिस तरह से चाह रही थी कि 1932 के खतियान आधारित इस स्थानीय जो नीति विधेयक है इसको यदि पास किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें 5 साल तक जो आरक्षण का है, जैसे 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का जो पद है, उसमें यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत मिलती। पर अब देखना होगा, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल की जो राय है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से गाइडलाइन है उसको मिलाते हुए क्या सरकार इसमें कुछ संशोधित करती है या फिर पुनः एक बार फिर से इसे विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो आने वाला समय ही स्पष्ट कर पाएगा कि इस विधेयक को क्या सरकार कुछ संशोधन करती है या फिर इसको विधानसभा से पारित कर राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। तो देखना होगा, क्योंकि अंतिम मुहर राज्यपाल ही इस विधेयक पर लगाएंगे। तो आगे अब सरकार की क्या कार्रवाई होती है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।